हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं SK स्टडी पॉइंट से सुरेश चंद्र निमेश आज आपके लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देश्य का भी कहते हैं के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देश्य का भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देश्य का भी कहते हैं। एक बार मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ दोस्तों, फिर आगे इसको डिटेल बताऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किताबों में, सरकारी किताबों में उनके पीछे भी लिखी रहती है। इससे बहुत सारे प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों, मैं इसको आपके लिए फटाफट बताऊँगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ अब इसमें देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। कहाँ से? हम भारत के लोग से। तो यहाँ आगे प्रश्न बताता हुआ चलूँगा दोस्तों, कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या है। तो हम भारत के लोग, भारत। तो भारत का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है? भारत शब्द का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। भारत और भारत इधर। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और देखिए दोस्तों, लोग नागरिक और व्यक्ति, 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। लोग, नागरिक, व्यक्ति, ये भी प्रश्न आ जाता है किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे प्रश्न भी बना रखे हैं दोस्तों, बताऊंगा। नेक्स्ट, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमारा देश बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं है, पूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से करता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट, समाजवादी का अर्थ है हमारे देश में यह समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई है। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है दोस्तों, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों का हमारा देश सम्मान करता है दोस्तों। लोकतांत्रात्मक का अर्थ है हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है, जनता का शासन है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। गणराज्य का अर्थ है दोस्तों, हमारे देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गणराज्य का अर्थ है हमारे देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन वंशानुगत ना होकर कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा, यानी जनता के द्वारा चुना जाता है राष्ट्र का अध्यक्ष। ये गणराज्य का अर्थ होता है।
बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों। 3 प्रकार के न्याय कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसको SAR सार, न्याय का सार ऐसे ध्यान रख, आगे बताऊंगा ट्रिक्स के माध्यम से। नेक्स्ट है दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है प्रस्तावना में दोस्तों। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसको भी ट्रिक्स के द्वारा कैसे याद रखेंगे आगे बताया गया है ट्रिक्स के माध्यम से। और 2 प्रकार की समानता है दोस्तों। कौन कौन सी समता? यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति, ये 3 शब्द बता दिए, लोग, नागरिक और व्यक्ति शब्दों का उल्लेख हुआ है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब देखिए दोस्तों 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये भी जोड़ा गया था साथ में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा बंधुता बढ़ाने के लिए। आगे आते हैं दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को आविष्कार लागू हुआ दोस्तों। इसी को हम कहते हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। कब किया गया संविधान? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट इसी में प्रश्न देखेंगे दोस्तों आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हैं। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी जनता, डी संसद। तो हमारे देश की जो प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है दोस्तों। इस तरह आगे नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनता ही अंतिम संप्रभु है दोस्तों। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू और हिदायतुल्लाह ने दोस्तों क्या कहा है? इन्होंने संविधान को आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। किसको? प्रस्तावना को। अब यहाँ ऐसे इनमें से याद रखते जाएंगे। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी। ऐसे याद रखने की ट्रिक्स बताएंगे। कुंडली के.एम. मुंशी। और प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? परिचय पत्र पालकीवाला। किसने? पालकीवाला, N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है दोस्तों। बेरूबारी यूनियन बाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, तो संविधान में यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया गया था। और नेक्स्ट है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद था, उसमें 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया।
इसमें संविधान का भाग बताया दोस्तों। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब संशोधन हुआ है? 1976 में। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। बता दिया है दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए, बार बार आते हैं प्रश्नों में दोस्तों। नेक्स्ट है प्रस्तावना। यह प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। तो यहाँ इसको याद रखने के लिए अमेरिका के जो विचारक हैं, अमेरिका के विचारक अच्छी भाषा बोलते हैं, अमेरिका के विचारक अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छी ऑस्ट्रेलिया भाषा बोलते हैं। ऐसे ध्यान रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। नेक्स्ट आगे प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द, प्रश्न आता है पेपरों में। ये प्रश्न जो मैंने लिए हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को ही मैंने संकलित किया है दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यहाँ नहीं है। देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं और कौन से शब्द नहीं हैं इसमें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाज ए ऑप्शन समाजवादी, बी ऑप्शन पंथनिरपेक्ष, सी ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न, डी ऑप्शन लोक कल्याण। तो यहाँ हमारी प्रस्तावना में हमने ऊपर पढ़ा, प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। आगे प्रश्न देखेंगे इसी से संबंधित दोस्तों प्रश्न। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके द्वारा कौन समाजवादी पंथनिरपेक्षता के साथ और कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये प्रश्न है, यानी समाजवादी और पंथनिरपेक्षता के साथ और कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी और अखंडता। ये दोस्तों RS में आ चुका है प्रश्न, मैं बता रहा हूँ। ऐसे प्रश्न लिए हैं मैंने जो पिछली पेपरों में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? हमने ऊपर पढ़ा था कितनी बार? 2 बार हुआ है दोस्तों। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कितनी बार? तो 2 बार भारत का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्दों का उल्लेख हुआ है। कौन से शब्दों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी लोग और नागरिक दोनों शब्दों का, ऑप्शन डी लोग, नागरिक और व्यक्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों। तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तीनों शब्दों का उल्लेख है, लोग, नागरिक, व्यक्ति, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं हुआ है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं, किस प्रकार की, कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं हुआ है? नहीं पे ध्यान देंगे, नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, विचार, विश्वास, शिक्षा, धर्म। तो इनमें से शिक्षा का उल्लेख नहीं हुआ है। आगे नेक्स्ट, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम, कभी कभी सही क्रम भी आ जाता है। कौन सा सही क्रम है दोस्तों? ऐसे करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता,
तो ऐसे ये 4 शब्द हैं, 4 शब्दों का भी कभी कभी सही क्रम आ जाता है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो यहाँ से 3 शब्द ही लिए हैं इस प्रश्न में, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये उसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फिर से संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया दोस्तों? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ इसी को दोस्तों आगे समझाते हुए थोड़ा और बताएंगे, समझाएंगे इन शब्दों को कौन कौन से हैं। देखिए इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है हमारे देश का, यानी हमारे देश पर कोई बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय स्वयं लेता है हमारा देश। पंथ निरपेक्षता का मतलब हमारे देश का कोई भी एक धर्म विशेष नहीं है, सभी धर्मों का समान आदर करता है, सभी का सम्मान करता है। लोकतांत्रिक का अर्थ है हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है दोस्तों, इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लोकतांत्रिक हमारे देश का जनता का शासन है, हमारे देश में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। गणराज्य का मतलब है हमारे देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत ना होकर, ये प्रश्न आता है कई बार आया है प्रतियोगी परीक्षा में, वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ दोस्तों देखिए हमने इनको याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स बनाई हैं। 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। तो इसका ट्रिक्स, न्याय का सार SAR, S फॉर सामाजिक, A फॉर आर्थिक, R फॉर राजनीतिक। S फॉर सामाजिक, A फॉर आर्थिक, R फॉर राजनीतिक। इस तरह इनको न्याय का सार 3 प्रकार के न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देखेंगे, इसकी ट्रिक्स बनाई है दोस्तों। 4 व्यक्तियों का विश्वास धर्म से उठा। 4 व्यक्तियों का विश्वास धर्म से उठा। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दोस्तों। 4 विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये इसका सही क्रम भी है दोस्तों, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ऐसे ही इसको ट्रिक्स से याद रखेंगे। 4 व्यक्तियों का विश्वास धर्म से उठा। 4 व्यक्तियों का विश्वास धर्म से उठा। तो 4 समझे दोस्तों। आगे 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है प्रस्तावना में, 2 प्रकार की समानताओं का। कौन कौन सी? इसका है समान अवसर प्राप्त दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब नेक्स्ट इसी क्रम में ना सुनूं सबकी, इनका यानी सही क्रम कैसे याद रखेंगे? प्रस्तावना में आए हुए शब्दों का सही क्रम कई बार प्रश्नों में आया है दोस्तों। सही क्रम के लिए कई शब्दों को उठा लिया जाता है, कहीं से कोई सा शब्द, इनका सही क्रम बताओ। तो यहाँ हमने बनाया दोस्तों, ना सुनूं सबकी, ना फॉर न्याय, सुनूं फॉर स्वतंत्रता, सा समानता, बा बंधुता। इन शब्दों का भी सही क्रम आ जाता है दोस्तों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन 4 शब्दों का सही क्रम आ जाता है। नेक्स्ट आगे इनका भी सही क्रम है। सही क्रम देखिए, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये औंधे सीधे आते हैं कई ऑप्शनों में, तो हमको ध्यान से इनको करना है दोस्तों। यानी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष।
प्रस्तावना से संविधान के लक्ष्य और आदर्शों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तावना से लक्ष्य और आदर्शों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इस प्रकार हमने इसके बारे में पूरा ये संविधान की प्रस्तावना बताई। इधर संविधान की आत्मा, परिचय पत्र, पालकी वाला, परिचय पत्र किसने कहा? पालकी वाला। कुंडली, जन्म कुंडली के.एम. मुंशी, ऐसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये विचार कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना का? अमेरिका से, और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया, बताया। अब इसके लिए दोस्तों आपको यदि मेरा चैनल पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरी वीडियो ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।